Marginal costing unsolved question number 1. Following figures have been extracted from the books of a company. एक कंपनी की पुस्तकों से निम्न तथ्य उपलब्ध किए गए हैं. दो अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड की सेल्स एंड दो अलग अकाउंटिंग ईयर की हमको यहाँ पर प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर गिवन है. फर्स्ट पीरियड की सेल 4 लाख रुपए है एंड सेकेंड पीरियड की सेल 6 लाख रुपए है. इसी प्रकार फर्स्ट पीरियड का प्रॉफिट 40,000 रुपये एंड सेकेंड पीरियड का 80,000 रुपये. इस इन्फॉर्मेशन को बेस बनाकर क्वेश्चन हमसे यहाँ पर कैलकुलेट करवाना चाहता है. कैलकुलेट पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स एंड फिक्स ओवरहेड. सेकेंड रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की हमसे है सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 1,60,000. 1,60,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न करने के लिए कंपनी को कितना सेल्स करना चाहिए. एंड थर्ड रिक्वायरमेंट है प्रॉफिट अर्न व्हेन सेल्स आर रुपीज़ 2 लाख. यदि कंपनी 2 लाख रुपए की सेल्स करती है तो कंपनी को कितना प्रॉफिट होता है. इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद में अब हमें यहाँ पर एक एक कैलकुलेशन करना है. सबसे पहले हम बात करते हैं पीवी रेशियो की. पीवी रेशियो को कैलकुलेट करने के कई फॉर्मूले हैं जो हमने फॉर्मूले वाले लेक्चर के अंदर यहाँ पर देखे हैं. अब हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करें जिससे हमें पीवी रेशियो प्राप्त हो जाए. तो दो अलग अलग पीरियड की यदि सेल्स एवं प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं तो उस केस में पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100. एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100. सेल्स एंड प्रॉफिट में जो परिवर्तन हुआ है उसको बेस बनाकर हमें यहाँ पर पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है. प्रॉफिट 40,000 से बढ़कर 80,000 हो गया है तो उसमें होने वाला परिवर्तन है 40,000 का. सेल्स अकाउंटिंग ईयर 1 में 4 लाख रुपीज़ थी जो बढ़ कर के दूसरे ईयर में 6 लाख रुपए हो चुकी है. तो सेल्स में होने वाला परिवर्तन 2 लाख रुपए का है. वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करने पर हमें यहाँ पर पीवी रेशियो 20% का प्राप्त होता है. 40,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100 दैट इज़ 20%. तो फर्स्ट आंसर हमारा है पीवी रेशियो का 20%. नाउ पीवी रेशियो कैलकुलेट करने के बाद अब हमें क्वेश्चन बीईपी सेल्स कैलकुलेट करवाना चाहता है जो कि ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वह है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो या फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड करने पर बीईपी सेल्स वैल्यू में प्राप्त होती है एंड फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करने पर बीईपी सेल्स हमें क्वांटिटी में प्राप्त होती है. क्वेश्चन के अंदर चूंकि हमको फिक्स ओवरहेड नहीं दिए हुए हैं इसलिए सबसे पहले हमको फिक्स ओवरहेड या फिक्स कॉस्ट का कैलकुलेशन करना होगा. फिक्स ओवरहेड का कैलकुलेशन करने के लिए जो फॉर्मूला हमारे सामने है वो इस प्रकार है सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट. सेल्स इनटू पीवी रेशियो जिसे हम यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कहते हैं. कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट को माइनस करने पर हम फिक्स कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं. अब हमें यहाँ पर ये समझना है दो अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड की सेल्स और दो अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड के प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में गिवन है. सेल्स इनटू पीवी रेशियो में मुझे कौन सी सेल्स लेना चाहिए. दोनों पीरियड में से किसी भी एक पीरियड की सेल्स को हम यहाँ पर बेस बना सकते हैं. जिस पीरियड का हमने यहाँ पर सेल्स को लिया है उसी अकाउंटिंग पीरियड का हमको यहाँ पर प्रॉफिट लेना होगा. तो अकाउंटिंग पीरियड फर्स्ट की सेल 4 लाख रुपीज़ है जिसके ऊपर हमने यहाँ पर 20% का पीवी रेशियो अप्लाई किया जिससे हमारा कंट्रीब्यूशन 80,000 रुपये आता है. 80,000 रुपये के कंट्रीब्यूशन में से हमने 40,000 का प्रॉफिट माइनस किया जिससे हमारी फिक्स ओवरहेड या फिक्स कॉस्ट 40,000 रुपये हमको प्राप्त होती है. तो इस प्रकार पीवी रेशियो 20%, फिक्स ओवरहेड 40,000. फिक्स ओवरहेड एंड पीवी रेशियो की हेल्प से अब हम यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स कैलकुलेट करते हैं. बीईपी सेल्स का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इंटू 100. फिक्स कॉस्ट 40,000, पीवी रेशियो 20%. वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करने पर हमें बीईपी सेल्स 2 लाख रुपए की यहाँ पर प्राप्त होती है. तो थर्ड आंसर हमारा है 2 लाख रुपए बीईपी सेल्स जिसको हमने यहाँ पर वैल्यू में काउंट किया है. सेकेंड रिक्वायरमेंट जो क्वेश्चन की हमसे है
क्वेश्चन हमसे कहता है कि 1,60,000 रुपये का प्रॉफिट यदि फर्म कमाना चाहती है तो उसके लिए उससे कितना सेल्स करना होगा। हम यहाँ पर इससे डिज़ायर्ड प्रॉफिट कहते हैं। डिज़ायर्ड प्रॉफिट वाले केस में हमारा जो सेल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो इस प्रकार है। सेल्स नीडेड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹1,60,000 फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। फॉर्मूला एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट हमें 40,000 क्वेश्चन में गिवन है, हमने भी इसको कैलकुलेट किया है। डिज़ायर्ड प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है। 20% का पीवी रेशियो अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। वैल्यू को फॉर्मूला में रखने पर हम यहाँ पर 10 लाख रुपए की सेल्स को प्राप्त करते हैं। इसका मतलब ये है कि 1,60,000 रुपये का प्रॉफिट यदि कंपनी अर्न करना चाहती है, कमाना चाहती है, तो उसे 10 लाख रुपए का सेल्स करना होगा। अगली रिक्वायरमेंट कंपनी की है कि यदि कंपनी 2 लाख रुपए की सेल्स करती है तो कंपनी के द्वारा कितना प्रॉफिट अर्न किया जाएगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। सेल्स 2 लाख रुपए, पीवी रेशियो 20%, फिक्स कॉस्ट 40,000। वैल्यू को फॉर्मूले में रखने पर सेल्स 2 लाख इंटू 20% दैट इज 40,000 रुपये एंड 40,000 जिसको हम यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन कहते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट 40,000 को माइनस करने पर हमें प्रॉफिट मिलता है 0। इसका मतलब यदि कंपनी 2 लाख रुपए का सेल्स करती है तो कंपनी को यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होगा। इसे हम यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट सेल भी कह सकते हैं, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स का वह लेवल होता है जहाँ पर कंपनी को ना प्रॉफिट होता है न लॉस होता है। तो क्लास इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन यहाँ पर समझा है। आप सबको एक बार मैं फिर कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन ये देखना है कि फॉर्मूला हम कौन सा अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए एक बार क्वेश्चन को हमको अच्छे से रीड करना है और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसको देख करके हमें फॉर्मूले का यूज़ करना है। थैंक यू वेरी मच।